मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। सीएम रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में वीआरएसी चेयरमैन नरेंद्र रेड्डी ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। पार्टी में सीएम रेवंत रेड्डी, रियासती इंचार्ज दीपा दास मुंशी की जानिब से किया गया मदऊ। इस प्रोग्राम में मंत्री महेश कुमार गौड़ ने की शिरकत। साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी व आर्मर कांग्रेस इंचार्ज विनय कुमार की मौजूदगी में मुख्तलिफ कायदीन ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। पर्चा नामजदगी का मरहला हुआ मुकम्मल। कुल निजामाबाद पार्लिमानी हलके में 28 पर्चा नामजदगी की गई दाखिल। स्क्रूटनी के मरहले का कल से होगा आगाज। इंतखाबी रिटर्निंग ओहदेदार व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। निजामाबाद में यकीनी तौर पर हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाया जाएगा। निजामाबाद एमपी धर्मपुरी अलविन का खिताब। निजामाबाद बीआरएस एमपी उम्मीदवार के तौर पर बाजेडी गोवर्धन यकीनी तौर पर कामयाबी हासिल करेंगे। आर्मर हल्के में बीआरएस कारकुनान के साथ मुनाकिदा जायजा इजलास से जिले सदर व साबिक़ एमएलए जीवन रेड्डी का खिताब। इस प्रोग्राम में बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन ने की शिरकत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बीआरएस पार्टी हरकियाती कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 56 बबलू खान की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत। मोहम्मद अली शब्बीर, महेश कुमार गौड़, ताहिर बिन हमदान ने पार्टी खंडवा पहनाकर बबलू खान को पार्टी में शामिल किया। बीआरएस पार्टी के हरकियाती कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 56 बबलू खान ने आज सीएम कैंप ऑफिस पहुंचकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। मोहम्मद अली शब्बीर, मुशीर हुकूमत तेलंगाना बराए खलत व कमज़ोर तबक़ात, महेश कुमार गौड़ सदर पीसीसी व रुकन कौंसिल, ताहिर बिन हमदान सदर नशीन तेलंगाना उर्दू अकेडमी ने बबलू खान को पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। क़बल बबलू खान ने मोहम्मद अली शब्बीर की शालपोशी की और इन्हें गुलदस्ता पेश करते हुए तहनीत के अलावा अजी बबलू खान ने चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने बबलू खान की कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर मुबारकबाद पेश की। यहाँ इस बात का तज़किरा बेमहल ना होगा कि बबलू खान का शुमार साबिक़ रुकन असम्बली अर्बन निजामाबाद बिगाला गणेश गुप्ता व रुकन कौंसिल के कविता के करीबी हामियों में शुमार किया जाता है। बबलू खान की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत पर इनके अहबाब हल्के ने मुबारकबाद पेश की। दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निजामाबाद की तमाम शुबजात में तालीम का सिलसिला आज से शुरू। दाखिले बंद। सदर मजलिस शकील अहमद फाजल, डिप्टी मेयर इदरीस खान की जानिब से मुबारकबाद। शाह निजामाबाद का नौखेज़ दीनी गैर अक़ामती इदारा दारुल उलूम सईदिया नज़द मस्जिद अक़सा मालापल्ली जो मुख्तलिफ दीनी शोबों में काम का आगाज़ किया है, ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इस बात का इजहार शकील अहमद फाजल सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद ने इफ्तिताही तक़रीब में शिरकत करते हुए मुबारकबाद दी। डिप्टी मेयर इदरीस खान ने कहा कि मुसलमान निजामाबाद के लिए इन उलमा कराम की खिदमत एक नेमत है। जिस तर्ज के तालीम का आगाज़ दारुल उलूम सईदिया में हो रहा है, इससे शहर के मुसलमान बच्चों, नेस, कॉलेज और स्कूल के तलबा व तालिबात के लिए भी ये सुनहरा मौका है। इसकी खिदमत से खूब इस्तिफादा करना चाहिए। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी, खादिम दारुल उलूम सईदिया ने तलबा व तालिबात को मुखातिब करते हुए कहा कि वो दिलजमी और खूब लगन से वक्त की पाबंदी के साथ तालीमी
मशागल में लगे रहे, दारुल के उसूल और ज़ाबित की पासदारी करे। सरपरस्तों से गुजारिश की कि वो अपने अपने बच्चों की दीनी तालीम की फिक्र करते हुए इन्हें अक़ायद इस्लाम और दीन की बुनियादी व ज़रूरी बातों से वाकिफियत के लिए दारुल के शाना बशाना खड़े होकर ज़िम्मेदारान की हौसला अफजाई फरमाए। बड़ी खुशी की बात है कि दारुल की जानिब से बाद नमाज मगरिब तक 10:30 बजे उलमा वफ़ाज़ आइमा मसाजिद के लिए इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का आगाज़ भी किया गया, जिससे शहर के 25 उलमाग्राम और इंटर के 25 तलबा इस्तिफादा कर रहे हैं। मौलाना मुफ्ती अब्दुल माजिद खासमी, इमाम व खतीब मस्जिद आबिदा ने दारुल की तफसीलात, अगराज़ व मकासद पर रोशनी डाली। मौलाना अरशद अली खासमी ने मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए शालपोशी की। मुफ्ती सोहेल खासमी व मौलाना अबरार खासमी ने सबका शुक्रिया अदा करते हुए दुआओं की अपील की। मौलाना रिजवान खासमी, मुफ्ती अब्दुल मुबीन खासमी के अलावा हाफिज फयाज मखदूम, हाफिज राशिद, मौलाना मुजाहिद, मौलाना एजाज ने उम्दा इंतजामात करते हुए तमाम वारदीन व सादरीन का शुक्रिया अदा किया। हाफिज अब्दुल हकीम साहब की दुआ पर इजलास का अख्तिताम अमल में आया। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो गरमा के हॉलीडेज बच्चे खाली खेलकूद में गुजार देते थे, जो प्रोग्राम रखे, बहुत ही उनकी तरबियत वगैरह, दीनी तालीम वगैरह से आरास्ता कर रहे हैं, बेहतरीन प्रोग्राम कर रहे हैं। फिर जो मगरिब के बाद से ईशान तक इंग्लिश के बारे में भी जो बोल रहे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़रूरी है। आज के जो ज़माने के हिसाब से इंग्लिश हर मुसाब को आना भी ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो प्रोग्राम रखे हुए फजर के बाद और मगरिब से ईशान तक बहुत बेहतरीन टाइमिंग एडजस्ट करते हुए हर एतबार से हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े अदीन की जो तालीम से आरास्ता। टेमरिस निज़ामाबाद के जूनियर कॉलेजेस के शानदार नताइज। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नागराम के तालिब इल्म शेख सरफराज बाईपीसी 440 में से 437 और सैयद अरसलान 470 में से 466 सर फहरिस्त। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन से इंटरमीडिएट की साल अव्वल व दुआम 2023-24 के नताइज का आज ऐलान किया। तेलंगाना अखिलतिया खामती जूनियर कॉलेजेस जिले निज़ामाबाद के शानदार नताइज हासिल हुए। ताहम तेलंगाना अखिलतिया खामती जूनियर कॉलेज COE बॉयज नागराम के तालिब इल्म शेख सरफराज बाईपीसी ने 440 में से 437 और सैयद अरसलान 470 में से 466 निशानात हासिल करके सर फहरिस्त रहे, जबकि जिले भर की 13 लड़कियों और 10 लड़कों के कॉलेजेस में 62% नतीजा 100% और जिले का मजमूई नतीजा 84% हासिल रहा। मोहम्मद अब्दुल बसीर, रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर टेमरिस जिले निज़ामाबाद ने आज टेमरिस के शानदार नताइज व मुजाहरे पर प्रिंसिपल व लेक्चरर और तुलबा को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने अखिलती तुलबा को मियारी तालीम, असरी सहूलतों के साथ मुसाबिकती कोचिंग फ्राहम कर रही है, ताकि तुलबा अपने तालीमी सफर को जारी रख सके। इन इदारों में लेक्चरर्स की रहनुमाई और तुलबा की सख्त मेहनत के बायस इंटरमीडिएट साल अव्वल व दुआ में बेहतरीन निशानात के साथ कामयाब रहे। इन्होंने कहा कि जिले निज़ामाबाद लड़कों व लड़कियों के लिए 23 कॉलेजेस में MPC, BPC, आर्ट्स ग्रुप, HEC, CEC और वोकेशनल कोर्सेज MLT, MPHW और ET कोर्सेज की तालीम फ्राहम की जाती है। वोकेशनल कोर्स के जरिए रोजगार का मौका फ्राहम किया जाता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नागराम में IIT, NEET और MCET की कोचिंग दी जाती है। अवाम कांग्रेस पार्टी की जानिब से किए जाने वाले वादों पर भरोसा ना करे और BRS का साथ दे। आलमूर में इंतखाबी जलसे से BRS पार्टी रुकने पार्लियामान उम्मीदवार बाजूडी गोवर्धन का खिताब। आलमूर में पार्लियामेंट BRS उम्मीदवार बाजूडी गोवर्धन ने BRS पार्टी कारकुनों के इजलास से सहाफ़ियों से उर्दू में मुखातिब करते हुए बताया कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ कांग्रेस पार्टी कायदीन के झूठे वादों को सुनकर धोखे में न आए। कांग्रेस पार्टी कायदीन अपनी बातों के जरिए हथेली में जन्नत बना रहे हैं, लेकिन वो अवाम को किए गए वादों को पूरा नहीं करते। कांग्रेस पार्टी ने असम्बली इंतखाबात से कबल झूठे वादे करते हुए रियासत तेलंगाना में इख्तिदार हासिल किया, लेकिन इन्होंने अंदरून 100 दिन इनके 6 वादों की तकमील का वादा किया, लेकिन इन वादों की तकमील नहीं की गई। इन्होंने BJP उम्मीदवार MP अरविंद को धोखेबाज करार दिया। इसके वालिद D श्रीनिवास को शिकस्त दिया। मेरे सामने इसकी हैसियत कुछ भी नहीं है। इन्होंने मुस्लिम भाइयों बहनों से मुखातिब होकर कहा कि अपने वोट को कांग्रेस पार्टी के हक में इस्तेमाल करने की गलती ना करे। इस गलती से BJP उम्मीदवार की कामयाबी की राह हमवार होगी। मैंने 5 साल 2004 में आलमूर रुकन असम्बली की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुका है। इसके बाद बांसवाड़ा रुकन असम्बली की हैसियत से 5 साल और निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली से 10 साल खिदमत अंजाम दे चुका हूँ। इसी तरह निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के में तमाम मुकामात पर मेरे चाहने वाले मौजूद है। इन्होंने अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कहा कि BJP उम्मीदवार को शिकस्त देना BRS पार्टी से ही
मुमकिन है। जिस तरह डी अरविंद को करिटला हल्का असम्बली से बीआरएस उम्मीदवार ने ही शिकस्त दी है। आगे बताया कि साबिक हुकूमत में केसीआर साहब ने इमाम मौज़नीन एजाजिया, शादी मुबारक स्कीम, अखलतिया खामती स्कूल, दीगर कई स्कीमात से मुस्लिम माइनॉरिटीज को फायदा पहुंचाया। इन्होंने अपने वोट का सही तौर पर इस्तेमाल करने की अपील की। इस मौके पर साबिक रुकन असम्बली आरमूद जीवन रेड्डी, साबिक एमएलए करिटला विद्यासागर राव, जिले परिषद चेयरमैन विठल राव, साबिक एमएलए बोधन की अहलिया आयशा फातिमा ने मुखातिब करते हुए पार्लियामेंट उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील। पर्चा नामजदगी के मराइल हुए मुकम्मल। कुल निजामाबाद पार्लिमानी हल्के में 28 पर्चा नामजदगी की गई दाखिल। स्क्रूटनी के मरहले का कल से होगा आगाज। इंतखाबी रिटर्निंग अहदेदार व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने कागजात नामजदगी का 74 सेट जमा करवाया और इसके अलावा बीजेपी उम्मीदवार मीसाला श्रीनिवास राव की जानिब से भी पर्चा नामजदगी दाखिल किया गया और आजाद उम्मीदवार के तौर पर घंटा चरिता राव की जानिब से कागजात नामजदगी का दूसरा सेट जमा करवाया गया और इसी तरह से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार के तौर पर विठल मलावत ने अब तक पहला सेट नॉमिनेशन दाखिल किया और बरोज़ जुमेरात को मस्जिद कागजात नामजदगी का दूसरा सेट जमा करवाया और आजाद उम्मीदवार के तहत साई निखिल ने कागजात नामजदगी का दूसरा सेट दाखिल किया। इसके अलावा बहुजना लेफ्ट पार्टी उम्मीदवार के तौर पर अशोक गौड अब्बा गोनी ने कागजात नामजदगी का दूसरा सेट दाखिल करने के ताल्लुक से कलेक्टर ने वजाहत किया। इन्होंने कहा कि YSR कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार के तौर पर MD मंसूर ने कागजात नामजदगी का दूसरा सेट दाखिल किया और आजाद उम्मीदवार के तहत मोहम्मद जमील ने भी अब तक पहला सेट पेश किया था। आज यानी बरोज़ जुमेरात को मस्जिद कागजात नामजदगी का दूसरा सेट जमा करवाने का इजहार किया और इस तरह से आजाद उम्मीदवार के तौर पर वेमुला विक्रम रेड्डी ने कागजात नामजदगी का दूसरा सेट और योगा तुलसी पार्टी उम्मीदवार के तौर पर जी साई कृष्णा ने कागजात नामजदगी का तीसरा सेट व आजाद उम्मीदवार के तहत के शक्ति प्रसाद ने पहला और दूसरा सेट नॉमिनेशन दाखिल किया और इसके अलावा बहुजना मुक्ति पार्टी उम्मीदवार के तौर पर देवती श्रीनिवास ने चौथा सेट नॉमिनेशन दाखिल किया और आर्मर उम्मीदवार के तहत पी लिम्बादरी ने कागजात नामजदगी का पहला सेट दाखिल करवाने का इजहार किया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि पर्चा नामजदगी कबूल करने के अमल के आगाज से लेकर अब तक निजामाबाद पार्लियामेंट हल्के की सीट के लिए 42 उम्मीदवारों ने 90 नॉमिनेशन दाखिल करने का इजहार किया। रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों वार्ड नंबर 5 काउंसलर इमरान मोहिउद्दीन ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। कामारेड्डी म्यूनसिपैलिटी में बीआरएस पार्टी को एक और झटका लगा। रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में वार्ड नंबर 5 काउंसलर इमरान मोहिउद्दीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने पर इन्हें कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़यादत में इंतखाबात के मौके पर दिए गए तयक़ुनात को मरहलेवार तरीके से अमली जामा पहनाते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को गारंटी स्कीमात के समरात से फैज़याब किया जा रहा है और शहर व मंडल में मुक़ीम अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया जा रहा है, जिससे शहर व मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के अवाम कांग्रेस हुकूमत से काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर इख्तिदार में अवाम की तरक्की के लिए नाफिज करदा स्कीमात के समरात से हर एक तबके के अफराद को फ़ायदा पहुँचाए जाने की वजह से न सिर्फ अवाम बल्कि मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन कारकुनान जोग द जोग कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। मुल्क भर में नरेंद्र मोदी की लहर जारी है। भाजपा इंचार्ज और साबिक़ा एमएलए एनिला लक्ष्मी नारायणा ने किया इजहार। बांसवाड़ा के बीजेपी पार्टी दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से भाजपा इंचार्ज और साबिक़ा एमएलए एनिला लक्ष्मी नारायणा ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 10 साल दौरे हुकूमत में किसानों को सब्सिडी पर खाद की फ्राहमी अमल में लाने के साथ साथ काश्तकर्दा पैदावार को मुनासिब कीमत की अदायगी अमल में लाने के ताल्लुक से इन्होंने याद दहानी करवाई और कहा कि किसानों की जानिब से काश्तकर्दा हर एक पैदावार को मुनासिब कीमत की फ्राहमी अमल में लाने का सहरा वज़ीर आज़म मोदी को जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बीड़ी वर्कर्स को पीडी के तहत 2000 रुपये दिए जा रहे हैं और इसी तरह से कोरोना वबा के कहर के दौरान हर एक घर को 5 किलो चावल की फ्राहमी अमल में लाने का सहरा भी वज़ीर आज़म मोदी को जाता है। इन्होंने मज़ीद कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में भाजपा मुल्क भर में 400 नशिस्तें हासिल करते हुए तीसरी बार मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर नरेंद्र मोदी ओहदे का जायज़ा लेने के ताल्लुक से उम्मीद जाहिर की। बात इन्होंने बिरकुर में घर घर इंतखाबी मुहिम की तशरीह के तहत दौरा करते हुए
हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को बीजेपी हुकूमत के दौर इख्तिदार में नाफिज करदा फलाही स्कीमात और जारी तरक्याती कामों के ताल्लुक से आगाही फ्राहम की वो आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम के मद्देनजर भाजपा इंचार्ज व साबिक़ रुकन असम्बली एनिला लक्ष्मी नारायण की मौजूदगी में 20 श्याम नगेश के अलावा 20 नौजवानों ने बीजेपी पार्टी में शामिलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। पार्टी में मदऊ किया गया। इन्होंने पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को आने वाले लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ साई कृष्णा, नामदेव, योगेश, पोसी कोंडा के पास कसीर तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। बीआरएस पार्टी से अलहदगी इख्तियार करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को आर्बन हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी ने पार्टी का खंडवा पहनाते हुए किया खैर मकदम। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी के रिहाइश गाह में आर्बन हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी, मागलूर मंडल सदर रवि प्रकाश, पंचायत राज कांग्रेस सदर गंगाधर गौड़, मागलूर एमपीटीसी राकिन वेंकटेश्वर राव पटेल के अलावा कांग्रेस सीनियर कायदीन कलेड़ा दिगा पोशेट्टी के ज़ेर एहतिमाम टीआरएस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अमराट, जो कि फ़िलहाल सोसाइटी चेयरमैन के ओहदे पर फायज है, वो इसके साथ साथ ICDCM डायरेक्टर श्रीनिवास गौड़, निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 2 कॉरपोरेटर रायसिंह के अलावा साबिक़ा एमपीटीसी अराकीन में आल पिंटैया, जलांधर, मोलंगी महबूब, साबिक़ा सरपंच मदनापल्ली शंकर गौड़, सोसाइटी चेयरमैन रंजीत, साबिक़ा नायब सरपंच मदनापल्ली महेश, साबिक़ा DCCB डायरेक्टर रवि, सोसाइटी डायरेक्टर सुरेश रवि प्रभाकर के अलावा इनके साथ तकरीबन 150 टीआरएस कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को आर्बन हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी ने पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल करते हुए पार्टी में मदऊ किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में अवामी हुक्मरानी कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़यादत में रियासत तेलंगाना में इंतखाबात के मौके पर अवाम से किए गए वादों को एक एक करके अमली जामा पहनाया जा रहा है और कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 6 गारंटी स्कीमात पर अमलावरी करते हुए पहले मरहले के तौर पर महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को RTC बसों में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम की गई है और सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज व मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत आरोग्यश्री स्कीम की रकम में 10 लाख रुपए तक का इजाफा किया गया है और रियासती हुकूमत बराह रास्त भर्ती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद को 44 से बढ़ाकर 46 साल कर दिया है, जिसके तहत रियासत में मखलूआ जायदादों पर अनखरीद तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। और हाल ही में हुकूमत कांग्रेस की जानिब से 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फ्राहमी अमल में लाने के अलावा अंदरून 200 यूनिट बर्क़ इस्तेमाल करने वालों को ज़ीरो बिल की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में न आने से पहले यानी इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को मरहलेवार तरीके से अमली जामा पहनाते हुए गारंटी स्कीमात के समराज से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किया जा रहा है और इसी तरह से आने वाले अय्याम में अवाम की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए स्कीमात को रूबे अमल में लाकर तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुस्तफ़िद करवाने का इजहार किया। मुल्क के वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखने वाले राहुल गांधी का ख्वाब कभी पूरा ना होने का MP अरविंद ने किया इजहार। निज़ामाबाद बीजेपी MP उम्मीदवार के तौर पर धर्मपुरी अरविंद नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद निज़ामाबाद के ख़दीम कलेक्ट्रेट ग्राउंड में क़याम अमल में लाए गए इजलास से MP अरविंद ने खिताब करते हुए कहा कि 2019 में मुझ पर भरोसा करते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की हिमायत से फतेह हासिल करते हुए दिए गए तयक़ुनात को अमली जामा पहनाने के ताल्लुक़ से याद दहानी करवाई और इसके अलावा 5 साल दौर में एक भी बदउनवानी किए बगैर 1000 करोड़ रुपए के मसारिफ से निज़ामाबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में कई तरक्याती कामों को अंजाम देने का इजहार किया। उस जिले के अवाम का देरीना ख्वाब जकरानपल्ली में एयरपोर्ट के क़याम के मामले में हुकूमत से नुमाइंदगी करने का इन्होंने इजहार किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के लाखों बाशिंदों ने सहराई रास्ता इख्तियार किया है। इन्होंने तेलंगाना में मुक़ीम NRI को सियासत से बालातर होकर खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि असम्बली इंतखाबात में गल्फ वर्कर्स के लिए एक फलाही स्कीम का ऐलान क्यों नहीं करने के ताल्लुक से सवाल किया। जिले में MLC के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट उम्मीदवार T जीवन रेड्डी ने बेरोजगारों के साथ होने वाले नाइंसाफी के ताल्लुक से सवाल क्यों नहीं किया। इन्होंने कहा कि दुबई, अबू धाबी जैसे ममालिक में मनादिर की तामीर की जा रही है, जिससे वज़ीर आज़म मोदी की अहमियत का अंदाजा होता है। नी 6 గ్యారెంటీల కథ ఏంది? రైతుల్ని మోసం చేస్తేవి, మహిళల్ని మోసం చేస్తేవి, యువతని మోసం చేస్తేవి, సపోర్ట్ చేయవాయంటే ఛార్జ్ షీట్ అంటారు. ఏం ఛార్జ్ షీట్ చేస్తావు? నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ 2014 దాకా ఎంతైతే MSP పంటల మీద పెట్టిందో గత 10 సంవత్సరాలలో అంత MSP పెంచింది బీజేపీ.
4 కోట్ల ఇండ్లు గరీబోలకు కట్టించింది నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆరోగ్య బీమా పథకం 30 కోట్లకు పైన భారతీయులు సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు. సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్కి కోట్లాది మంది మహిళలకి లక్షల కోట్ల రూపాయల రుణాలు నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఇస్తున్నది. 5% ఇంట్రెస్ట్ మీద సబ్సిడీ ఇస్తున్నది. మీ చేతగాని ప్రభుత్వాలు 4% ఇయ్యక పావుల వడ్డీ బంద్ అయిపోయింది తెలంగాణలో. 80 కోట్ల ప్రజలకి ఫ్రీ రేషన్ 4 ఏళ్ల నుంచి ఇస్తున్నది నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం. ఇంకా 5 ఏళ్ళు ఫ్రీ ఇస్తున్నది. చంద్రుడి మీద కూడా నరేంద్ర మోదీ ఖ్యాతి పెరుగుతున్నది. సూర్యుడి దగ్గరికి కూడా భారతదేశం టెక్నాలజీ పోతున్నది. పోలియో వ్యాక్సిన్లు తెచ్చుడు, వ్యాక్సిన్ వచ్చినాక 3 దశాబ్దాలు శాతగాని దద్దమ్మలు మీరు. మహమ్మారి సమయంలో కరోనా शाहनिजामाबाद में बहैसियत एमपी के तौर पर कई तरक्याती कामों का अंजाम देने वाले धर्मपुरी अरविंद को गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में इस बार भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह ने की अपील। निजामाबाद बीजेपी एमपी के तौर पर धर्मपुरी अरविंद ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह ने शिरकत की। नॉमिनेशन के दाखिल करने के बाद शाहनिजामाबाद के खदीम कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा जलसे-आम से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है और मुल्क की दिफा के मामले में आज़ादी के साथ खिदमत अंजाम देने का इजहार किया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हुक्मरानी में एक मुल्क एक इंसाफ का निफाज अमल में लाया जाएगा, जो कि कई दहाइयों की हुक्मरान का सबूत है। वो कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद हिंदुओं की जायदाद को अखिलतों के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया। इन्होंने कहा कि मुल्क में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपने अफराद खानदान के तौर पर महसूस करते हुए मोदी हुक्मरानी कर रहे हैं और इसी तरह से तेलंगाना में बिलखुसूस जिले में हल्दी के किसानों की 4 दहाइयों की ख्वाहिश को पूरा किया है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस बीआरएस अवाम को लूटने वाली पार्टियां एक ही सिक्के के 2 रुख होने का इल्जाम आयद किया। देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते मैं आप सबका प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। आप सबका भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं मैं देवभूमि उत्तराखंड से पधारा हूं, जो गंगा की भूमि है, जो यमुना की भूमि है और जहां हर एक स्थान पर देवताओं का निवास है। आप सब लोग पहुंचते हैं, वहां जाते हैं ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जाते हैं कुछ लोग। अरे जाते हैं तो इतना संकोच क्यों कर रहे हैं भाई, जोर से बोलिए। जाते हैं जहां वहां भगवान का देवभूमि को आशीर्वाद प्राप्त है, जहां कंकड़ कंकड़ में भगवान शंकर का निवास है। भाइयों बहनों, ये तेलंगाना भी, ये क्षेत्र भी कभी इंद्रपुरी जिसका नाम हुआ करता था, यह भी भगवान शिव की भूमि है, ये भी देवभूमि है। मैं इस देवभूमि को मुख्य सेवक उत्तराखंड का होने के नाते कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। निजामाबाद पार्लियामेंट कांग्रेस उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की फतेह को यकीनी बनाने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी ने वीआरईसी कॉलेज चेयरमैन के नरेंद्र रेड्डी को कोशिश करने की ताकीद। हैदराबाद में वाक़ई गांधी भवन में सीएम रेवंत रेड्डी से जिले निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले विजय इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन के नरेंद्र रेड्डी ने मुलाकात करते हुए शालपुशी गुलपुशी करते हुए तहनीत अमल मिलाई। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने जिले के सियासी सूरत हाल के ताल्लुक से तबादले ख्याल करते हुए आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के ताल्लुक से नरेंद्र रेड्डी को ताकीद की, जिस पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी की कामयाबी के लिए हर मुमकिन तौर पर कोशिश करने के ताल्लुक से तयखुन दिया। वो जिले में बंद होने वाले निजाम शुगर फैक्ट्री की कुशादगी अमल में लाने की जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देने के ताल्लुक से सीएम रेवंत रेड्डी को तयखुन देने का इन्होंने इजहार किया। और इसी तरह से आईसीसी कायदीन रियासत तेलंगाना रियासती कांग्रेस इंचार्ज दीपा दास मुंशी से वीआरईसी कॉलेज चेयरमैन नरेंद्र रेड्डी ने मुलाकात की। इस मौके पर नरेंद्र रेड्डी को कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया गया। इस मौके पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी की फतेह के लिए कोशिश करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में एमएलसी महेश कुमार गौड़ व दीगर ने शिरकत की। कांग्रेस की जानिब से पेश की गई चार्जशीट पर निजामाबाद बीजेपी एमपी उम्मीदवार डीआरवी ने नामुनासिब तबसरा किया।
पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम की तशरीह के तहत निजामाबाद बीजेपी एमपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने मीडिया से खिताब करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी को वोट बराए नोट में खौफ शुरू हो गया है, इसीलिए सीएम रेवंत रेड्डी की तकरीर में मायूसी नजर आने का इजहार किया। कहा कि मरकज में तीसरी बार बीजेपी इख्तिदार पर आने के फौरी बाद मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को SC/ST को देने के ताल्लुक से नामुनासिब तबसरा किया। इन्होंने कहा कि बीजेपी पर चार्जशीट दायर करने के ताल्लुक से सीएम रेवंत रेड्डी को कोई अखलाक़ी हक न होने का इजहार। वो मुल्क को तालिबान के गढ़ में तब्दील करने की कांग्रेस पार्टी की जानिब से की जाने वाली साजिश पर बरहमी जताई और मरकज में बीजेपी हुकूमत के क़याम अमल में लाने से कोई नहीं रोक सकता और अनक़रीब मुनक़िद होने वाले पार्लिमानी इंतख़ाबात में बीजेपी यकीनी तौर पर 400 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने का इजहार किया। सबके बीच में आने पर देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते मैं आप सबका प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। आप सबका भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं मैं देवभूमि उत्तराखंड से पधारा हूं, जो गंगा की भूमि है, जो यमुना की भूमि है और जहां हर एक स्थान पर देवताओं का निवास है। आप सब लोग पहुंचते हैं, वहां जाते हैं ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जाते हैं कुछ लोग। अरे जाते हैं तो इतना संकोच क्यों कर रहे हैं भाई, जोर से बोलिए। जाते हैं जहां वहां भगवान का देवभूमि को आशीर्वाद प्राप्त है, जहां कंकड़ कंकड़ में भगवान शंकर का निवास है। भाइयों बहनों, ये तेलंगाना भी, ये क्षेत्र भी कभी इंद्रपुरी जिसका नाम हुआ करता था, यह भी भगवान शिव की भूमि है, ये भी देवभूमि है। मैं इस देवभूमि को मुख्य सेवक उत्तराखंड का होने के नाते कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बोधन में मिले सुदर्शन रेड्डी के अहकामात के मुताबिक कांग्रेस कायदीन ने बोधन में घर घर इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र ज़िले निज़ामाबाद बोधन शहर में वाक़े रकासी पेट इलाके में आज यानी बरोज़ जुमेरात को घर घर कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम की तशरीह का MLA सुदर्शन रेड्डी के अहकामात के मुताबिक शहरी कांग्रेस सदर कायदीन कारकुनान के ज़ेर एहतमाम शुरू किया गया, जो कि गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में अभ्यास्तम के तहत दिए गए 6 गारंटी से मुताल्लिक़ स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को आगाही फ्राहम की। वो आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी को भारी सिरे से फतेह दिलाने की मुकामी अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी शहरी सदर पाशा मोहिउद्दीन, साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन अनमपल्ली एलम, काउंसलर शरत रेड्डी, विश्ववर्धन रवि, प्रमोद व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद लोकसभा की नशिस्त के लिए बीजेपी MP उम्मीदवार D अरविंद ने कागजात नामजदगी का 74 सेट दाखिल किया। उत्तराखंड रियासती वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी OBC मोर्चा कौमी सदर लक्ष्मण के हमरा D अरविंद ने इंतखाबी रिटर्निंग अहदेदार व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु को कागजात पर्चा नामजदगी का सेट हवाले के इस प्रोग्राम में MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, P राकेश रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। सीएम रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में VREC चेयरमैन नरेंद्र रेड्डी ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। पार्टी में सीएम रेवंत रेड्डी रियासती इंचार्ज दीपा दास मुंशी की जानिब से किया गया मदऊ। इस प्रोग्राम में मंत्री महेश कुमार गौड़ ने की शिरकत। साबिका वजीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी व आर्मर कांग्रेस इंचार्ज विनय कुमार की मौजूदगी में मुख्तलिफ कायदीन ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। पर्चा नामजदगी का मरहला हुआ मुकम्मल। कुल निजामाबाद पार्लिमानी हलके में 28 पर्चा नामजदगी की गई दाखिल। स्क्रूटनी के मरहले का कल से होगा आगाज। इंतखाबी रिटर्निंग अहदेदार व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। शहर निजामाबाद में यकीनी तौर पर हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाया जाएगा। निजामाबाद MP धर्मपुरी अरविंद का खिताब। निजामाबाद BRS MP उम्मीदवार के तौर पर बाजेडी गोवर्धन यकीनी तौर पर कामयाबी हासिल करेंगे। आलमर हल्के में BRS कारकुनान के साथ मुनाक़िदा जायजा इजलास से जिले सदर व साबिक़ MLA जीवन रेड्डी का खिताब। इस प्रोग्राम में BRS MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन ने की शिरकत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।